ये नारुतो एनिमे की फर्स्ट मूवी है। मतलब अभी तक नारुतो एनिमे की टोटल 11 मूवी रिलीज हुई हैं, जिसमें से आज हम पहली मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है। कहानी में हमें मूवी के अंदर एक और मूवी दिखाई जाती है, जिसमें एक राजा होता है और उसकी एक बेटी होती है। इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि इसी सीन के ऊपर पूरी मूवी डिपेंड होती है। राजा के साथ पूरी सेना होती है और एनिमी सिर्फ अकेला होता है और इनको अच्छी टक्कर देता है। इस फाइट को देखने के बाद हमें गोस्ट ऑफ उचिया मदारा उचिया की फाइट याद आती है। कैसे उसने 80,000 शिनोबियों से फाइट की थी। प्रिंसेस उसको भगा देती है और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। वे तो बस कहानी एक छोटी सी समरी थी। नारुतो सास्के और साकुरा अपने ककाशी सेंसे का इंतजार कर रहे थे। सेंसे यहाँ पर वे होता है जैसे हमारे यहाँ पर सिखाने वाले को टीचर बोलते हैं, ये उसको सेंसे बोलते हैं। तभी दीवार के परली साइड से आवाज़ आती है और वहाँ से निकलती है प्रिंसेस। प्रिंसेस भागती है और उसका पीछा कर रहे थे वही सैनिक। यह देखकर ये तीनों बहुत ही गुस्से में आते हैं और उस प्रिंसेस को बचाने निकल जाते हैं। ये प्रिंसेस को पकड़ने ही वाले थे, तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और उस प्रिंसेस को तो प्रिंसेस निकल जाती है और उन सबको अच्छे से धुलाई करता है। प्रिंसेस यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सास्के और साकुरा भी उन सैनिकों को हराकर उन्हें बांध देते हैं। फिर एंट्री होती है ककाशी सेंसे की। ककाशी इन सबको छुड़ाता है और इनसे माफ़ी मांगने लगता है। यह देखकर सास्के और साकुरा चौंक पड़ते हैं, भाई ये क्या। फिर ककाशी बताता है वे एक्टर है, प्रिंसेस का रोल कर रही है। दूसरी तरफ नारुतो उसका पीछा करते करते एक नदी के किनारे आता है। फिर उसको बताती है कि मैं एक एक्टर हूँ, प्रिंसेस नहीं। फिर नारुतो ये देखकर बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फिर उसको नारुतो को वो बहुत ही बुरा तरीके से इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर सैनिक काकाशी की टीम को स्टूडियो में लाते हैं, जहाँ पर मूवी की शूटिंग चल रही थी, जो स्टोरी के शुरुआत में दिखा रही थी। फिर ये काकाशी सेंसे को उस प्रिंसेस की सच्चाई बताते हैं कि वे कौन है, कहाँ से आई और वे क्यों भग रही थी। वे बताते हैं कि हमें शूटिंग करने के लिए हिडन मिस्ट विलेज जाना है, जो पहाड़ों के पास रहता है। प्रिंसेस उस विलेज का नाम सुनते ही हमारे पास से भाग गई और तब से हमारे साथ इस स्टूडियो में आज तक नहीं आई। हम उससे ढूंढते हैं और उसे पकड़ते हैं, फिर वे निकल जाती है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उसको लाना है और हमारे साथ ले चलना है। ककाशी को फिर एक मिशन देते हैं कि तुम्हें उसको हमारे साथ उस विलेज ले जाना है और शूटिंग करानी है। दूसरी तरफ नारुतो उस प्रिंसेस का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। फिर प्रिंसेस हार कर उससे मिलती है, उसे बोलती है तुम मेरे साथ क्यों। फिर वे ऑटोग्राफ मांगता है, वे ऑटोग्राफ देती है पर उसे वहीं बेहोश करती है और उसका ऑटोग्राफ को फाड़ देती है। कुछ समय बाद प्रिंसेस एक क्लब में आती है। फिर नारुतो उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आता है। फिर उसे कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर प्रिंसेस उसे बताती है कि मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ककाशी और उसकी सारी टीम वहाँ आती है। फिर उसको कहते हैं कि हमारे साथ हिडन लीफ विलेज चलो। फिर वे नाटती है। फिर उसको ककाशी अपना शारिंगान यूज करता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद उसको होश आता है तो वह अपने आप को एक नाव में पाती है। कुछ समय बाद नाव हिडन मिस्ट विलेज पहुंच जाती है। फिर वे वहां पर रुकते हैं और शूटिंग करने के लिए रेडी रहते हैं। फिर वे शूटिंग करते हैं, तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वे सब उसको देखकर डर जाते हैं। फिर विस्फोट के बाद वही एनिमी आते हैं जो शुरुआत में फाइट कर रहे थे। फिर एक एक करके, मतलब कि नारुतो के पास अलग एनिमी, सबके पास अलग अलग एनिमी आते हैं। फिर उनकी जम के फाइट होती है। फाइट देखकर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर फाइट ऐसी बहुत देरों तक चलती है, कभी कोई घायल होता था, कभी किसके लग जाती थी। फाइट ऐसे बहुत समय तक चली। तभी सब ने अपना फाइनल वार किया। ककाशी ने उसे रोक लिया और उसके कारण सारा इलाका तबाह हो जाता है। टीम 7 सभी लोगों को नारुतो के साथ सभी लोगों को बचा लेती है। फिर वे अपने जहाज में उल्टे आते हैं और फिर सारा इलाका तबाह हो जाता है। सब लोग जहाज में सेफ लिया जाते हैं। फिर ककाशी उस प्रिंसेस की नाड़ में से एक लॉकेट को निकालता है, क्योंकि इस लॉकेट की वजह से ही पूरी फाइट हुई। फिर ककाशी और नारुतो उस लॉकेट के बारे में पूछते हैं। फिर वे उन सबको सच्चाई बताते हैं उस प्रिंसेस के बारे में। दरअसल वे बताता है कि प्रिंसेस का नाम कोइकू कज़ाना था। ये बात है, जब प्रिंसेस 7 साल की थी तब भी एक एनिमी ने हमला किया था, जिसमें प्रिंसेस का पूरा विलेज तबाह हो चुका था।
जिसमें उसकी प्रिंसेस की पूरी फैमिली मर चुकी थी। फिर एक सैनिक प्रिंसेस को अपने साथ दूर कहीं ले जाता था, दूसरे विलेज, और उसे छुपा देता था। जो एक प्रोडक्ट्यूटर है, यही वे सैनिक था जिसने इस प्रिंसेस को उस टाइम बचाया था। सैनिक की यह बात प्रिंसेस सुन लेती है। तभी ये सैनिक इससे माफ़ी मांगने लगता है और रोने लगता है कि मैं अब किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे माफ़ करना। प्रिंसेस उससे लड़ती है कि तुम्हें मेरी सच्चाई किसी को मत बताओ। फिर नारुतो बोलता है कि इसने कुछ गलत नहीं किया, इसकी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। फिर कहता है कि हम फिर कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है। सब घर लौट कर जा रहे थे, तभी प्रिंसेस वहाँ से निकल जाती है और एक गुफा के अंदर आती है। नारुतो उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, फिर अपने साथ उसको वापस लाने लगता है। तभी एक ट्रेन आती है गुफे में और सब उस निट्ठे निट्ठे बजते हैं। प्रिंसेस यह देखकर अचंभा करती है। तभी उसमें से एक बहुत बड़ा विलन निकलता है, जिसने उस प्रिंसेस इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये कहती है यही तो था जिसने मेरे पिताजी को मारा था और हमारी फैमिली को मारा था। तभी पूरे सैनिक वहाँ आ जाते हैं और उस एनिमी पर हमला करते हैं। लेकिन तभी एनिमी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ये एनिमी पूरी तैयारी से आया था। सब लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था ये पूरी तैयारी से था। तभी उसके उस पास एक ट्रेन थी, उसमें से हजारों लाखों त्रिशूल तीरें लगने लगी और सब सैनिक एक पल में राख हो गए। लेकिन तभी टीम 7 ने उस ट्रेन को वहाँ से जला दिया और कुछ ट्रेन जो बची हुई वहाँ से निकल गई। यह देखकर प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गई, वहाँ से निकलने लगी। तभी नारुतो ने उसका हाथ पकड़ा, उसने नारुतो को कहा। फिर तभी वे पीछे से दोबारा आकर उस प्रिंसेस को ले जाता है, लेकिन नारुतो अपने उसके साथ ही जाता है। फिर नारुतो को वे पकड़ लेते हैं और उसे सबको कैद कर लेते हैं। फिर प्रिंसेस उसको अपना एक लॉकर देती है। फिर कुछ समय बाद नारुतो और प्रिंसेस को एक कैद में बंद कर लेते हैं और उसे एक ऐसा लॉकेट लगा देते हैं कि जिसे उसका सारा चक्कर चौंक ले, और प्रिंसेस को भी उसके सामने एक जेल में बंद कर लेते हैं। नारुतो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। प्रिंसेस बोलती है कि तेरा यही नतीजा है हार ना मानने का। फिर भी वह पूरी कोशिश करता है, उसके मुंह में अपने मुंह से एक ब्लेड निकालता है, उसको काटता है, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने के कारण उसका कुछ भी नहीं होता। और फिर नारुतो पहली बातों को याद करता है, जैसे जब वे अकेला था कैसे वे परेशान होता था। फिर उसमें उसका जैकेट उसके सारे चक्कर को छोड़ता है। फिर उसको इकामारू की बात याद आती है। फिर वे कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। फिर उसको अपनी पहली बातें याद आती है कि कैसे मैंने इतना मेहनत की, इतने लोगों ने मुझे इग्नोर किया। नारुतो बोलता है मैं चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। फिर तब भी वह अपनी सारी जान लगा लेता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसमें छोटी सी दरार आती है, बेल टूट जाती है। यह देखकर प्रिंसेस चौंक जाती है कि इस बच्चे ने ऐसा कैसे कर दिया। यह देखकर वे अचंभा करते हैं। तभी बेल टूट कर नारुतो नीचे गिर जाता है। तभी वे उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें था एक बहुत पावरफुल झटका लगता है, उसके कारण नारुतो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। प्रिंसेस यह देखकर कहती है कि तेरा हार मानने का इरादा तो ठीक है पर लेकिन यह काम नहीं। या फिर तभी ककाशी और उसकी पूरी टीम 7 यहाँ पर आ जाती है और उस पर अटैक करती है। लेकिन तभी वे टीम 7 वहीं हमला कर देती है। लेकिन तब सैनिक नारुतो को देखते हैं बेहोश पड़ा है, लेकिन उसे खोलते हैं ताली से, उस लॉकेट को खोलते हैं और नारुतो को उठाते हैं। लेकिन नारुतो सब नाटक कर रहा था। वे इन दोनों गुंडों को मारकर उससे बाहर निकलता है और प्रिंसेस को अपने साथ ले जाता है। तभी वे देख ऊपर आते हैं, लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी उन एक हमला कर देता है। लेकिन वह कोई हमला कर दे उससे बच जाते हैं। फिर तभी ककाशी उसको हरा देता है और वह प्रिंसेस को उस लॉकेट प्रिंसेस कहती है मेरा लॉकेट कहाँ है। फिर ककाशी उस लॉकेट को उसको दे देता है। तभी ककाशी और उसकी सारी टीम उन सभी सैनिकों को हरा देते हैं और उस घर को भी जला देते। तभी वे हॉल के बीचों बीच आते हैं। तभी उनका सामना एक सबसे बड़े विलन से होता है। फिर प्रिंसेस उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वहाँ उसके पास जाती है। देखकर ककाशी अचंभा करते हैं। तभी वे अपना उस लॉकेट को उस विलन को देती है और उससे कहती है मुझे हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे पास कभी नहीं है। फिर ककाशी उसे देखते हैं। नारुतो बोलता है तुम्हारे ये क्या कर रहे हो। लेकिन तभी प्रिंसेस अपना एक स्वॉर्ड को निकालती है और उसके अंदर घुसा देती है, लेकिन उसके कुछ भी नहीं होता। वह प्रिंसेस की नाड़ पकड़कर उठा देता है और उसको मारने लगता है। लेकिन तभी नारुतो उसे बचाने जाता है, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है। प्रिंसेस का नाड़ भींच कर उसे देर मारता है। नारुतो उसे के पास जाता है
और प्रिंसेस को बचाने लगता है, लेकिन तभी नरूटो को भी एक पंच मारता है और दूर जाना पड़ता है। फिर ये विलन सबको बताता है कि मुझे प्रिंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे इससे एक मिशन कंप्लीट कराना है। फिर ये प्रिंसेस को अपने साथ उठा कर ले जाता है, लेकिन ककाशी और उसके बंधे होने के कारण सिर्फ नरूटो ही उसका पीछा कर पाता है। वह उड़ कर जाता है, लेकिन नरूटो उनके साथ रस्सी पकड़ लेता है और उसके साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वे विलेन उसको देख लेता है और उसकी रस्सी को काट देता है। नरूटो ऊपर आसमानों से नीचे गिरता है और प्रिंसेस को वह विलेन अपने साथ ले जाता है। नरूटो कई तरह बच जाता है और फिर उठ के भागने लगता है। तभी वहाँ पर वे उसके सैनिक आते हैं और नरूटो से कहते हैं हमें पता है वे उसको कहाँ ले जाता है। फिर कुछ समय बाद वे अपना प्रोजेक्ट को चालू करता है और उसको एक अंदर के बॉक्स के अंदर डालता है। फिर उसमें से एक विशाल रोशनी निकलती है और एक अपने आप आईने प्रकट होने लगते हैं। उसे देखकर उसे खुशी होती है। फिर तभी सासके उस मतलब कि उनके सैनिक आपस में लड़ रहे थे। नरूटो और काकाशी से उसका सबसे खतरनाक सैनिक लड़ रहा था। इनकी फाइट होती है और काकाशी उसको हरा कर वहाँ से निकलता है। और तभी नरूटो और उसके सैनिक उस विलन के पास आ रहे थे। उसमें बैठकर यह देखकर विलन अचंभा करता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। फिर वे नरूटो के पास एक विशाल हमला करता है। प्रिंसेस यह देखकर घबरा जाती है और नरूटो जमीन पर गिर जाता है और उठता है, बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर वे नरूटो से बहुत बुरी तरह में फाइट करता है, उसे मारता है और उसे एक पानी में अंदर डाल देता है। प्रिंसेस यह देखकर अचंभा करती है और फिर सासके उसे अपने चिदोरी से उस पर वार करता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता। फिर वे सासके पर एक ऐसा हमला करता है, वे डूब जाते पड़ता है। नरूटो डूबता रहता है। तभी उसके अंदर से एक दानव निकलता है। उस दानव के बाहर आने की कोशिश करता है। तभी नरूटो को पास एक ऐसा चक्कर देता है और यह देखकर उसका सारा जिसने उस कब्जा किया था वो सब टूट जाता है और उसमें सारा पानी लाल होता है। फिर वे देखता है कि ये कैसा चक्कर है, ये क्या हो रहा है। सब उसको देखते हैं कि पानी के अंदर है। तभी नरूटो अपना 1000 रूप बना लेता है, उस पर हमला करता है, लेकिन वह भी अपना हमला करता है, लेकिन वे उससे तब सब उसके घबरा जाते हैं। उनकी इतनी जोरदार फाइट होती है। सब सोचते हैं नरूटो अब नहीं बचेगा, लेकिन नरूटो धुंध में अंदर अपना राशिंगान तैयार कर रहा था। अब उसे कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। प्रिंसेस यह देखकर अचंभा करते कि ये बच्चा कितना घायल है, तब भी लड़ता है। तभी वे नरूटो उस पर एक ऐसा अपने राशिंगान से ऐसा हमला करता है। यह देखकर ककाशी अचंभा करता है कि ये राशिंगान इतना पावरफुल कैसे। तभी उस पर ऐसा हमला करता है कि उसका सारा कवच टूट जाता है। क्योंकि उसके अंदर 9 टेल का चक्र था। वे दूर जा पड़ के एक शीशे में लगता है, शीशा टूट जाता है और उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। मौसम बिल्कुल पहले जैसा होता है, सारी धुंध गायब होती है। फिर प्रिंसेस को अपने पापा की बात याद आती है। फिर उसका पापा बोलता है कभी ऐसा दिन आएगा जब ये मौसम बिल्कुल अच्छा होगा और तुम प्रिंसेस बनोगी। यह देखकर प्रिंसेस दूर खड़े उसको एक फिल्म चलती है देखकर नरूटो सासके मुस्कुराते हैं और उसके पापा बोलता है कि तुम इस प्रिंसेस बनोगे, मौसम बिल्कुल पहले जैसा होगा। यह देखकर प्रिंसेस की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह रोने लगती है। वह बोलती है कि मेरे पापा सही कहते थे, मैं भी सच में प्रिंसेस बनूंगी। और वो नरूटो को देखने लगती है और रोने लगती है कि तूने कभी हार नहीं मानी, मेरे लिए इतना कुछ किया। और वे मौसम बिल्कुल वसंत का मौसम आ गया। नरूटो वहीं पर पड़ा रहा और पहली मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर इस मूवी पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका नेक्स्ट मूवी पर ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी ही उस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखो, पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड करूँगा।